ये तु सर्वकर्माणि मय्य सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायान्त उपासते। आप सभी को हर हर महादेव। आप सभी लोग बड़े ध्यानपूर्वक मनन कर रहे हैं और ऐसे ही सुनते रहें, मनन करते रहें। अभी तक हम लोगों ने 4 विषयों पर, 4 ज्ञान मार्ग पर चर्चा हो चुकी है। स्वेच्छा ज्ञान मार्ग, दूसरा विचारणा मार्ग और तीसरा अपना तनु मनसा ज्ञान मार्ग और चौथा सात्वपति ज्ञान मार्ग पर हम लोगों ने इन 4 विषयों पर चर्चा कर चुके हैं। आगे हम लोग संशक्ति मार्ग पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे पहले के जो भी वीडियो आदि हैं उनको अवश्य सुनें, कि उनको जब तक नहीं सुनेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि शुरुआत से ही जब मनन अध्ययन करते हैं तब इसका आनंद आता है। तभी हमारा जो ज्ञान प्राप्ति का 7 प्रकार के मार्ग हैं उनका तभी पूर्णतः आनंद मिलेगा आप सभी को। तो आपसे अनुरोध है, आप अवश्य सुने। आपको अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर करें। आइए हम सभी लोग आगे जानते हैं संशक्ति मार्ग हमें क्या बताता है। दशाचतुष्टायाभ्यासात् संसर्गफलेन रूढसत्ताचमत्कारात् प्रोक्ता संशक्तिनामिका। अर्थात पूर्वोक्त चारों भूमिकाओं में अभ्यास से साधक का चित्त, बाह्यांत्र सभी विषय संसर्गों से, संस्कारों से रहित होकर बुद्धि और उसके कार्यों से पूर्णतया असंग हो जाता है। ये ज्ञान की संशक्ति नामक पंचम भूमिका है। इस अवस्था में परम वैराग्य और परम उपरीत के कारण साधक का इस संसार और शरीर से पूर्ण संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः ज्ञान की इस पंचम भूमिका को असंशक्ति मार्ग या अनसंसर्ग अवस्था कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अध्याय 6 18 नंबर के श्लोक में के अनुसार, इस अवस्था को प्राप्त कर साधक का इस विश्व में ना तो कोई कर्म करने का प्रयोजन रह जाता है और ना ही करने का कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों ने भी उसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रह जाता है। फिर भी इस ज्ञानी महात्माओं के संपूर्ण कर्म शास्त्र संबंध और कामना तथा संकल्प शून्य होते हैं। और आगे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं,
चौथे अध्याय के पहले श्लोक में। नंबर श्लोक के अनुसार जिस महापुरुष के समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए उसको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। अतः ज्ञान की इस अनसंशक्ति नामक पंचम भूमिका को प्राप्त साधक पंडित है। जड़ भरत इस पंचम भूमिका में स्थित थे। आप सभी लोग जड़ भरत जी महाराज जी को तो सभी लोग जानते होंगे। उनको अपने आप में ही आनंद रहता था, उनको कोई भी कार्य में मन नहीं लगता था। तो हम सभी लोगों ने संशक्ति मार्ग का आप सभी लोगों ने आगे मनन करें और उसका चिंतन करें। आगे हम सभी लोग अगले भाग में पार्था भावना ज्ञान मार्ग जो है उसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। इसी के साथ में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का दिन मंगलमय हो।